नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिंदगी में जो हम चाहते हैं ना, वो आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन जिंदगी का सच ये भी तो है साथियों कि हम वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता है। तो चाह हमारी है तो मेहनत कोई दूसरा थोड़ी करेगा। परिश्रम, मेहनत, सकारात्मक सोच, हमेशा दूसरों का भला सोचते हुए अपने काम में आगे बढ़िए, सफलता आपका दामन चूमेगी। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जून 2022 का महीना आप सभी के लिए ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसा रहेगा? क्या लाभ मिलेगा? क्या परेशानी से छुटकारा मिलेगा? कामकाज में उपलब्धि होगी? कैसा रहेगा आपका निजी जीवन? सामाजिक और पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता रहेगी? क्या व्यवसाय में मिलेगी सफलता, फिर करना पड़ेगा संघर्ष? इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके अपने YouTube के चैनल यानी गुरुमंत्र विद दाती महाराज में पुनः आपके सामने हूं। आइए सबसे पहले जानते हैं जून के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। और सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य नवग्रहों में राजा है। सूर्य जून माह के प्रारंभ में वृषभ राशि में बुध के साथ संचरण कर रहा है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। माह के प्रारंभ में मंगल देव और बृहस्पति देव के साथ मीन राशि में रहेंगे। 17 जून को मंगल देव अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे और राहु के साथ संचरण करेंगे। बुध पूरे माह वृषभ राशि में संचरण करेगा। शुक्रदेव 18 जून को वृषभ राशि में बुध के साथ युति कर लक्ष्मी नारायण योग का संचरण करें। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में संचरण करेगा। ये पूरे माह का ग्रह योगा योग है। अब मैं बात करूंगा कि धनु राशि वालों के लिए जो मैं ग्रह योगायोगों की चर्चा करी हूं, इन ग्रह योगायोगों का धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या है इन ग्रह योगायोगों का फलादेश धनु राशि वालों के लिए। प्रिय मित्रों, साथियों, ये राशिफल है ना, ये चंद्र राशि पर, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। प्रयास मैंने सारी विधियों को अपनाया है, लेकिन आप चंद्र राशि से, अपने नाम राशि से राशिफल देखेंगे तो सटीक मिलेगा आपको। और सबसे पहले धनु राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव की बात है, क्योंकि धनु राशि के जो राशि अधिपति है वो बृहस्पति देव। तो धनु राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव लग्नेश और चतुर्थेश होकर मंगल देव के साथ चतुर्थ भाव स्वराशि मीन में विराजमान है, जो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम और सप्तम और नवम दृष्टि अष्टम, दसम और द्वादश भाव पे रहेगी। तो ये जो समय है ना, आपके लिए अच्छा है। यदि आप शादीशुदा, ससुराल पक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, अध्यात्म रुझान बहुत अच्छा रहेगा, कैरियर, कामकाज, कारोबार की सफलता के द्वार खुलेंगे, पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, साथ ही देश विदेश से धन प्राप्ति के रास्ते खुलते हुए नजर आए। नवमें सूर्य छठे भाव में बुधदेव के साथ विराजमान है। नवमें सूर्य देव छठे भाव में बुधदेव के साथ विराजमान है और 15 जून के बाद सूर्य देव का सप्तम स्थान से गोचर थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में इस बात का संकेत है कि एटीट्यूड को बदलना होगा। जीवन साथी के साथ तल्खी भरा एटीट्यूड आपको नुकसान दे सकता है। अपने आक्रोश पर नियंत्रण करना आवश्यक होगा, अन्यथा थोड़ी सी निजी जिंदगी में परिस्थितियां बेकाबू हो सकती है। लेकिन आर्थिक स्थितियों को लेकर भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। मंगल देव आपके लिए पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और मंगल देव का यह गोचर आपको काफी अच्छा परिणाम देगा। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में अच्छा मुनाफा होगा, आकस्मिक धन लाभ मिलेगा, परंतु कानूनी दायरे में रहकर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। 27 जून से मंगल देव पंचम भाव में अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि मेष से गोचर करेंगे। तो ये जो समय है, क्योंकि पंचम भाव से गोचर करेंगे, परेशानियों से मुक्ति का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर जो उठापटक थी उसमें राहत का संकेत दे रहा है और विवाह संबंधी कोई मसले अटके हैं वो आगे बढ़ा सकते हैं। और यह भी संकेत मिला कि स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं बरतना है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी, इस बात का भी संकेत मिल रहा है। माह के आरंभ में बुधदेव सप्तमेश और दशमेश होकर छठे भाव में विराजमान है और 18 जून के बाद शुक्रदेव बुधदेव की युति छठे भाव में होने से कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय आपके पक्ष में रहेगा। शुक्रदेव आपके लिए षष्ठेश और एकादश होकर पंचम स्थान में
राहु देव के साथ विराजमान है। 18 जून के बाद शुक्रदेव छठे भाव में स्वराशि वृषभ से गोचर करेंगे और शुक्र का ये गोचर आपके लिए अच्छा संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता में ऋण संबंधी मामले सुलझेंगे और अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। शनिदेव द्वितीय और तृतीय से होकर तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से गोचर अच्छे परिणामों का संकेत दे रहा है। बल पराक्रम शास्त्र में वृद्धि होगी। कारोबारी यात्राओं में लाभ मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन में अद्भुत सफलता मिलेगी। कारोबारी यात्राओं में लाभ के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। परिवार का साथ मिलेगा। शनिदेव की तीसरी, सप्तम, दसम दृष्टि पंचम, नवम और द्वादश भाव पर रहेगी, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि रिश्तों में पवित्रता चाहिए। धर्म के प्रति अनर्गल बयानबाजी नुकसान दे सकती है और अनावश्यक खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी है। तो इस शनिदेव की दृष्टि आपको लाभ देगी। जल्दबाजी से बचना होगा। संयम से काम लेना होगा। काम होंगे लेकिन गति थोड़ी सी धीमी होगी। विदेशी सौदों में तीव्रता आएगी, बढ़ोतरी होगी। ये मोटा मोटा है साथियों कि धनराशि वालों के लिए जून 2022 जो नक्षत्र गणना के हिसाब की बात हो, ये महीना इस बात का संकेत है कि पिछली परेशानियों में कमी आएगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कुछ राहत महसूस करेंगे। काम धंधे के लिए कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा। मेहनत और परिश्रम का फल प्राप्त होगा। बरकत की प्रबल संभावना, बचत की प्रबल संभावना है। भाई बहनों का सहयोग अच्छा रहेगा। निजी संबंधों में अनुकूलता आएगी। नौकरी वालों के लिए महीना राहत भरा रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत जरूर, लेकिन अवसर अच्छे मिले। दाम्पत्य जीवन को लेकर धैर्य और संयम का थोड़ा सा परिचय है। सरकारी संस्थाओं से सजग रहने की आवश्यकता है। परेशानी वहां हो सकती है, लेकिन कानून के दायरे में रह के काम करोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। आपकी दैनिक दिनचर्या आपके श्रम के कारण स्वास्थ्य में प्रतिकूलता का संकेत दे रही है। इस पर जरा ध्यान देना होगा। ये मोटा मोटा है। चलिए अब धन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव रहेगा जून के महीने में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले युवा और विद्यार्थियों की बात करें। धनराशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए जून का महीना कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय और भाग्यशाली रहेगा। शिक्षा में किया गया परिश्रम शुभ फल प्रदान करेगा। परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन ये मैं फिर कहना हूं कि थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। कड़ी मेहनत और संघर्ष तो है। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों का शिक्षा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मनोनुकूल स्कूल कॉलेज में दाखिला के लिए समय अनुकूल है। बस प्रयास, परिश्रम और प्रार्थना तीनों को एक साथ रखना है। एकाग्रता में कमी नहीं रखना है, और एकाग्रता में कमी रही तो उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि पारिवारिक सदस्यों और शिक्षकों से तालमेल मिलाकर आगे बढ़ना है। रात्रि का व्यर्थ भ्रमण, मित्र मंडली आपको चारों ओर से घेरने का प्रयास करे, इससे आपको बचना है। ध्यान दें, इन सब के चक्कर में पड़कर आप अपना अध्ययन व कैरियर चौपट कर सकते हैं। इनसे दूर रहे। एक बात और कहना चाहूंगा, इस महीने नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी। दोस्ती के चक्कर में ना पड़े। साथ ही सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट ना हो जो समाज और राष्ट्र विरोधी हो, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। विज्ञान विषय के विद्यार्थियों को विशेष सफलता है। MBBS कर रहे हैं बच्चों के लिए भी मेडिकल में अच्छी सफलता मिलेगी। अच्छे एजुकेशन संस्थान से जुड़ने का मौका मिले और कैरियर और कारोबार और नौकरी में भी युवाओं को अच्छे मौके मिलेंगे। ये था विद्यार्थियों और युवाओं के लिए जून का महीना। और विद्यार्थी और युवा इस राष्ट्र की धरोहर है साथियों, इसलिए पहले उनके लिए बोलता। लेकिन मेरा दबाव नहीं रहता साथियों, ये मेरा आंकलन है, ये मेरा अनुभव है। कहीं काम आ जाऊं ये सौभाग्य होगा, विवाद नहीं, तर्क नहीं। चलिए अब कारोबार, नौकरी, आर्थिक और कामकाज के लेकर कुछ बात करते हैं। धनराशि वालों के लिए जून का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर प्रदर्शन का संकेत दे रहा है। अवसर मिलेगा। धन भाव के स्वामी शनिदेव पुरुषार्थ भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। साथ ही स्वराशि मीन में विराजमान बृहस्पति देव और मंगल देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि कर्म स्थान पर भी है। साथ ही दसम भाव के स्वामी बुध देव सूर्य देव के साथ छठे भाव में संचरण करे। ये सभी ग्रह योगायोग कारोबार में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ धन में बढ़ोतरी का पूर्ण संकेत दे रहे हैं। कारोबार संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। कारोबार में मनोनुकूल साधनों की वृद्धि होगी। अपनी सूझबूझ और संतुलित दृष्टिकोण से आप व्यवसाय में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। मनचाही लक्ष्य की पूर्ति होगी। यदि आप नौकरी में है तो आपको सहकर्मियों व उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिसके कारण आपके कार्य में बड़ी सरलता से संपन्न हो जाएंगे। पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। IT सेक्टर में काम करने वालों के लिए यह महीना पूर्ण भाग्यशाली रहेगा। मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं का योग है और नए कार्य योजना में सफलता मिलेगी। नौकरी में बॉस का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। प्रमोशन, पदोन्नति की प्रबल संभावना। कोई भी पारिवारिक पुश्तैनी व्यापार इस महीने अच्छा लाभ मिलने का संकेत दे रहा है। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। बेरोजगारी से पीछा छूटेगा और नौकरी में किए गए आवेदन का लाभ मिलने का संकेत भी नजर आ रहा है। पर इतना कहना चाहूँ कि मंगल देव की चतुर्थ पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है। ऐसी अवस्था में व्यवसाय विस्तार बिना सलाह से नहीं करें। और मैं तो ये कहूंगा इस महीने व्यवसाय विस्तार से बचना चाहिए। कोई मोटा पूंजी निवेश ना करे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा विचार है। बाकी आपकी मर्जी। यदि करना भी चाहे तो
पारिवारिक रजामंदी और विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें, क्योंकि पारिवारिक सदस्य अनुभवी लोगों की गाइडेंस में आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। साझेदारी में मनमुटाव नहीं हो, इस बात पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन कामकाज में ऐसी कोई डील धन संबंधी मामलों में अच्छी सफलता का संकेत दे रही, लेकिन सूझबूझ से निर्णय लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से धनुराशि वालों को जून का महीना पूर्ण लाभ और खुशियों का संकेत दे रहा है। बहुत ज्यादा आप सोशल कामों में लग जाएंगे, सामाजिक कार्यों में लगेंगे, हर किसी का साथ, हर किसी का भला करने के लिए आपका मन करेगा। मुसीबत में आप किसी के साथ करेंगे तो सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर और समाज में आपका वर्चस्व भी रहेगा, पूछ होगी आपकी। धन राशि वाले कुटुंब भाव के स्वामी शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पुरुषार्थ भाव से संचरण कर रहे हैं और शनिदेव इस महीने वक्री भी होंगे। तो शनिदेव का संचरण करना और शनिदेव का वक्री होना दोनों ही आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से लाभदायी रहेगा। पिछली पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक सदस्य से आप प्रसन्न रहेंगे, आपसी सहयोग बढ़ेगा और पारिवारिक सदस्यों के लिए आप भी अपना पूरा समय और सहयोग प्रदान करें। इस समय संतान पक्ष बहुत अनुकूल रहेगा और उनके साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। संतान की सफलता के लिए किए गए प्रयास लाभदायी रहेंगे। इस महीने आपका पूरा ध्यान अपनी संतान पर रहेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत परिवार, पास पड़ोस, रिश्तेदार, अपनों के रिश्तों में सुधार होगा और जिनका लाभ कार्य क्षेत्र में अवश्य मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना है। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा अपने स्वभाव में संतान को लेकर थोड़ी सी नरमी रखे, तल्खी से बचे। अनावश्यक क्रोध और तल्खी रिश्तों में कटुता ला सकती है। आप विवाहित है तो संतान सुख की संभावना है और आप अविवाहित है तो विवाह संबंधी मसले हल हो सकते हैं। अब मैं बात स्वास्थ्य की करूंगा तो धनराशि वालों के लिए जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ अच्छा संकेत दे रहा है। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कुछ कमी आएगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहेगा। हाँ, परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। छठे भाव में सूर्यदेव और बुधदेव की युति आंखों संबंधी समस्याओं को लेकर अवश्य सावधानी का संकेत दे रही। यदि थोड़ा सा वेट ज्यादा है तो मॉर्निंग वॉक, खान पान पर ध्यान जरूर दीजिएगा। पीठ, सर्वाइकल संबंधी कोई समस्या है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरती। क्या उपाय करें? इस महीने हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत तुलसी के पौधे के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। ओम विष्णुनाय नमः श्रद्धा पूर्वक वहीं बैठकर 108 बार जाप करिए। तत्पश्चात 3 पत्ते तुलसी स्वच्छ जल से पवित्र करके निगल जाइएगा, चबाइएगा मत। पूरे महीने करके देखिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये धनुराशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन और अनुभव मेरा था। मेरा कोई दबाव नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। साथी, हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कहीं भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए
और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।